हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके ही चैनल पराग बुटीक पर। दोस्तों देखिए, आज मेरे पास इस प्रकार से एक नाप का ब्लाउज़ आया है जिसके हिसाब से मुझे दुल्हन के ये 4 ब्लाउज़ बनाना है। तो दोस्तों देखिए, इस ब्लाउज़ में आप देखिए कि प्रिंस कट बिल्कुल सही तरीके से नहीं कटा हुआ है, लेकिन मुझे इस ब्लाउज़ को सही तरीके से कटिंग करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लाउज़ का सिर्फ नाप लूँगा। तो नाप लेने के लिए पहले क्या करेंगे, हम हुक लगाएंगे इस प्रकार से। यह देखिए, ये मैंने हुक लगा दिया है। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से देखिए इस प्रकार से नापेंगे, जो कि हमारे चेस्ट का नाप आएगा। तो ये हमारा आ रहा है 16.5 इंच। कमर का नाप आ रहा है इसका 13.25 इंच, मतलब 26.5 इंच। जैसे चेस्ट हमारा नाप आ रहा है 16.5 इंच, तो हम इसे रखेंगे 33। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ। चेस्ट है 33, कमर है 26.5। अब देखिए, इस ब्लाउज़ की लंबाई नाप लेते हैं हम। डिज़ाइन के ब्लाउज़ है और इन ब्लाउज़ों की डिज़ाइन भी मैं बनाकर बताने वाला हूं, तो वो मैं बताऊंगा आपको रोशनी फैशन पर। देखिए, 13.25 इंच इसकी ब्लाउज़ की लंबाई है, तो हम 13.25 इंच यहाँ पर लंबाई नाप कर लिख देते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसका आर्म होल कितना है। आर्म होल है इनका 13.5 इंच, तो हम इसे आर्म होल लगभग 14.5 इंच का रखेंगे। आर्म होल में ये ब्लाउज़ टाइट है। जब भी आप नाप का ब्लाउज़ किसी ग्राहक का नाप लेते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ अपने को अपने दिमाग से भी चेंज करना होता है। देखिए, आस्तीन की लंबाई है 3.5 इंच, तो यहाँ पर हम 3.5 लिख देते हैं। और वहीं देखिए, आस्तीन की गोलाई है 11.5 इंच, तो हम यहाँ पर 11.5 लिख देते हैं। और आस्तीन का जो बाइसेप है इसका, ये है 6 इंच, तो बाइसेप हम इसका 12 इंच रखेंगे कुल टोटल। अब देखिए, अब हम इसका नापते हैं बस्ट पॉइंट। तो जैसे इसका बस्ट पॉइंट किस जगह आ रहा है, तो हम भी उस जगह नाप कर पहले देख लेते हैं। ये देखिए, इसका बस्ट पॉइंट है 9.5 पर, तो हम बस्ट पॉइंट 9.5 पर। इसके बाद भी हम जो गणित के हिसाब से कटिंग करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस पर भी चेंज कर सकते हैं। फ्रंट में देखिए, इसका गला है फ्रंट की तरफ 6 इंच, और बैक की तरफ इसका गला है 10 इंच। बैक 10 इंच, फ्रंट 6 इंच। अब इसका नाप लेते हैं हम शोल्डर। शोल्डर जब बड़ा गला रहता है तो कई बार तो हमें अपने हिसाब से रखना होता है, लेकिन नाप का यदि ब्लाउज़ कस्टमर ने लाया हुआ है तो आप भी इसी प्रकार से नाप के ब्लाउज़ से नाप ले लीजिए, क्योंकि 90% अगर हमारे पास सिलाई के लिए ग्राहक आता है तो वो नाप का ब्लाउज़ लाता है। तो हमें नाप के ब्लाउज़ से बहुत ही सही तरीके से नाप। देखिए, इसका दबाव सहित 10.5 इंच है, मतलब जो दबाव का आएगा उसको मिलाकर शोल्डर 10.5 इंच है। इस प्रकार से 10.5 शोल्डर, इसमें दबाव मिक्स है। तो देख लीजिए, लंबाई है 12.5, चेस्ट है 33, कमर है 26.5, आस्तीन की लंबाई 3.5, गोलाई 11 इंच एंड हाफ, और बाइसेप है 12 इंच, और शोल्डर है 10.5 इंच। आगे का गला है 6 इंच, बैक का गला है 10 इंच। बस्ट पॉइंट 9.5 पर है इसका। हम नाप के हिसाब से हमारा बस्ट पॉइंट अलग से रखेंगे, वो किस प्रकार से रखते हैं आप देखिए। और इसे हम करेंगे कटिंग प्रिंस कट पर। तो प्रिंस कट के ये ब्लाउज़ की कटिंग आज आपके लिए बहुत काम आने वाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, इसकी जो लंबाई थी 13.25 इंच थी, तो 13.25 इंच पर निशान लगाऊंगा। 14 इंच में 2 पॉइंट कम, हम नीचे आधा इंच का दबाव रखेंगे और आधा इंच का दबाव ऊपर रखेंगे। तो इसे मैं यहाँ से डायरेक्ट निशान लगा लेता हूँ। और आर्म होल इसका है 14.5 इंच, तो 14.5 अगर आर्म होल है तो आप इसकी 5.5 इंच पर आर्म होल की लंबाई काट सकते हैं। तो 5.5 पर मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इस निशान को थोड़ा गहरा कर लेता हूँ, ये देखिए। और इस तरफ देखिए आप, मैंने गले की जो चौड़ाई रखी है 2.25 इंच रखी हुई है, और 2.25 इंच इनका शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे हम, जो तैयार आएगी। और ये 1.5 नंबर हमारा हमने हटा दिया, यानी यहाँ से दबाव होगा, यहाँ इतनी मार्जिंग है, यहाँ पर भी इतनी मार्जिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सीधा निशान लगाता हूँ यहाँ से इस प्रकार से, और
बैक तरफ क्या करेंगे हम, जैसे हमारा 10 इंच गला है तो हम मात्र यहाँ पर 1.25 इंच तिरछा करेंगे इस प्रकार से। और देखिए अब मैंने यहाँ पर 1.25 इंच तिरछा कर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लगाएंगे गले का निशान जो कि हमारा 10 इंच पर है। तो यहाँ लगा लिया हमने निशान और इसे इस प्रकार से हम ड्राइंग खींच लेते हैं। हम इसका गला नहीं काटेंगे क्योंकि हमें इस पर डिज़ाइन बनाना है और दोनों ब्लाउज़ पर मैं डिज़ाइन बनाकर बताऊंगा। तो डिज़ाइन के जो वीडियो होते हैं मेरे, वो रोशनी फैशन जो चैनल है हमारा उसके ऊपर होते हैं, तो उसकी लिंक भी हम इस वीडियो में नीचे डाल देंगे। तो यदि आपको डिज़ाइन सीखना है तो आप रोशनी फैशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए इसका हम सबसे पहले गोलाई देते हैं यहाँ से। ये देखिए इस प्रकार, देखिए ये थोड़ी सी ज़्यादा अंदर हो जा रही है गोलाई, तो आप यहाँ से ऊपर से मिलाकर भी गोलाई को दे सकते हैं यहाँ तक। ये देखिए इस प्रकार से, क्योंकि गला बहुत डीप है तो यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा अगर आप रखोगे तो यहाँ सल आ जाएगा बैग में। चेस्ट है इसका 33, तो 33 का 1/4 आएगा 8.25 इंच, 8 इंच 2 पॉइंट। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे इसको, बैग को मालूम है आपको, हम रखेंगे इसे 7.25 इंच। 8 इंच 2 पॉइंट है तो इस पर से आधा इंच हम कम कर देंगे तो ये बचेगा 7.25 इंच। ये जो है बैग के लिए है क्योंकि बैग में ही गला बड़ा है और फ्रंट का गला 6 इंच है, तो फ्रंट में ये कम नहीं होगा, फ्रंट में जितना है उतना ही रहेगा। तो मैंने ये देखिए 7.25 इंच पर निशान लगा लिया और यहाँ से गले को यहाँ नाप लीजिए आप। देखिए बिल्कुल हमारा तैयार आ गया है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर आधा इंच कम कर लेंगे हमेशा, यदि गला 10 इंच है तो। देखिए यहाँ से हम रखेंगे 6.5 एक पॉइंट और 1 इंच रखेंगे इसके डॉट का और 1.5 इंच रखेंगे हम दबाव का। 1.5 इंच हम यहाँ पर भी दबाव का रख लेते हैं और इसे ड्राइंग कर लेते हैं। और ड्राइंग करने के बाद इसकी हम कर देते हैं कटिंग पहले। तो आपने देख लिया, बैग आपको समझ में आ गया होगा। बैग में हमने 1 इंच लंबाई बढ़ा कर रखी है जो कि हमारे दबाव का होगा, और चेस्ट में हमने आधा इंच 1/4 से भी कम करा हुआ है क्योंकि गला डीप है। यहाँ पर देखिए कमर में जैसे हमारा सेंटर में यहाँ पर डाट का निशान आया, डाट को हम रखेंगे बिल्कुल, ये 10 इंच गला है उससे आधा इंच नीचे, उससे ऊपर हम डाट नहीं जाने देंगे। और देखिए यहाँ पर हम आधा इंच का शेप दे देंगे इस प्रकार से और इसे भी कटिंग कर देते हैं। गला हमें नहीं काटना है तो हम गले को क्या करते हैं, हमें जानकारी रहे उसके लिए हम इतना यहाँ से तिरछा कर देते हैं कि जब गला हम डिजाइन का बनाएंगे तो यहीं से बनाएंगे। तो अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ फ्रंट की। तो आप देखिए फ्रंट किस प्रकार से काटते हैं प्रिंस कट का, जो कि सही तरीका है। बहुत बड़े ब्लाउज मास्टर जो तरीका बताते हैं वो तरीका एकदम गलत है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक मार्किंग जो कि आधा इंच दूर से है, जो हमारी हुखाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा होगी। और इस बैग को हम उठाकर यहाँ रख लेते हैं इस मार्किंग पे। ये देखिए इसी प्रकार से यहाँ रख लिया मैंने। अब क्या कीजिए, ये जो बैग है बैग से आधा इंच ऊपर हम इस प्रकार से इसे बढ़ा लेंगे। ये देखिए इतना, जितना कि हमारे लगभग आधा इंच। ये प्रिंस कट कटिंग है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था यदि आपको नहीं समझ में आती है तो आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और पेन कॉपी पर इसे लिखना शुरू कर दीजिए। ये गणित है, हर बार नहीं बताए जाएंगे, हर वीडियो में हर साइज के हिसाब से ये बदल जाते हैं। तो आप जब भी वीडियो देखें एक पेन कॉपी लेकर अवश्य बैठें। मैंने यहाँ पर देखिए इस गले का निशान लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए जो हमारा ये चेस्ट है इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पर रखा था 7.25 इंच, लेकिन ये हमारा हो गया 8.25 क्योंकि हमारा 33 चेस्ट है, तो 8.25 ये हो गया हमारा। और इसके अंदर हम 0.25 इंच यहाँ पर दबाव का और 0.25 इंच जो हमारा गैप रहता है उसका मिलाकर हम इसे कर देंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच बढ़ाकर इसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा निशान कितना होगा, 8, 9, 9.5, 9.25 इंच। तो हम यहाँ से जो हमारा हुखाई का छोड़ा है यहाँ से 9.25 पर एक निशान लगाएंगे
इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर। और एक निशान देखिए, जैसे ये हमारा ऊपर से 4.25 इंच पर लगाएंगे, यहाँ पर लगा लिया हमने निशान। और ये जो हमारा बैक का निशान है ये हम यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, देखिए इस प्रकार से। अब क्या है दोस्तों, जैसे हमारा ये आगे बढ़ा हुआ है निशान, तो हम ये जो बैक का निशान है इसे यहाँ से इस प्रकार से मिला देंगे दोनों तरफ। अब लगाते हैं इसके गले का निशान। जैसा गला हमारा है 6 इंच, तो हम यहाँ पर 6 इंच वाली एक ड्राइंग लगा देते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और इसकी भी दे देते हैं गोलाई, ये देखिए हमने गोलाई दे दी इसकी। अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए सबसे पहले यहाँ से इतनी ड्राइंग उठा लीजिए अभी। और जो हमारा प्रिंस कट के लिए हम नीचे का जो रखते हैं, जो ये बैग है हमारा, बैग से लगभग 1.25 इंच हमें बढ़ा कर रखना है यहाँ पर छोटी साइज में। यदि साइज़ 44-48 होगी तो हम इसे 1 इंच बढ़ाकर रख लेंगे। और क्यों बढ़ाते हैं आप ज़रूर देखिएगा, ये जो बढ़ाकर रखा हुआ है ये बाद में कटिंग में एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसे हमेशा बढ़ाकर रखते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने ये निशान लगा लिया। अब इसे हटा दीजिए, ये हटा दिया हमने, इसे एक तरफ कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए इस प्रकार से ये हमारा निशान बन गया। यहाँ से हम कटिंग करेंगे प्रिंस कट की। और दोस्तों देखिए ये जो बैक की ड्राइंग है, जो हमारी फ्रंट की ड्राइंग थी यहाँ पर, ये देखिए जो कि हमने रखी हुई थी 10.25 इंच, तो हम 10.25 नीचे भी रख लेंगे यहाँ पर और इसे सीधी मार्किंग कर लेंगे। इतना हमारे पास दबाव का होगा। अब देखिए ये हो गई है मार्किंग। यहाँ से क्या करेंगे आप, ये जो भाग है इस निशान को चाहो आप तो इस प्रकार से सीधा लगा लीजिए, मैं सीधा लगा लेता हूँ हमेशा ये नाप। और यहाँ पर मैं दूंगा इसे 1 इंच का गैप। और जैसे कि इसका फ्रंट है 8.25 1/4 में, तो 8.25 का आधा होता है 4 इंच 1 पॉइंट। 4 इंच 1 पॉइंट पर हम आधा इंच कम कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3.25-4 इंच। ये बन जाएगा हमारे पास 3.25-4 इंच। तो यहाँ से देखिए आप 3.25 पर एक निशान लगा लीजिए इस प्रकार से। बस्ट पॉइंट है इसका 9.5 पर, तो हम रखेंगे 10 पर, तो 10 पर यहाँ पर एक इस प्रकार से मार्किंग लगा लीजिए। अब यहाँ से रखेंगे हम नीचे सीधा, तो सीधा जैसे हमारा इस जगह पर आ रहा है, तो हम इसे 1 इंच इस तरफ धका लेंगे यहाँ पर। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर रख लिया मैंने और इसे इस प्रकार से यहाँ मिला दिया और यहाँ से सीधा इस जगह देख लीजिए आप कहाँ मिलाया मैंने, ये बस्ट पॉइंट से 1 इंच इस तरफ और यहाँ। अब देखिए इसका चेस्ट है 33 और कमर है 26.5, तो दोनों के बीच में गैप कितना होता है दोस्तों मालूम है आपको, 3.5 इंच और 3 इंच, 6.5 इंच। तो हमको इसका 6.5 इंच तैयार रखना है बस्ट पॉइंट के लिए डॉट। तो मैंने क्या किया हुआ है, 6.5 में 6.5 का आधा हो जाता है 3.25 इंच, तो 3.25 इंच का इस ग्राहक को बस्ट पॉइंट उठा हुआ चाहिए। और वो किस प्रकार से निकालेंगे आप 3.25 इंच, आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 1 इंच रखा हुआ है इस जगह पर, और इस जगह पर हम रखेंगे 2.25 इंच। तो देखिए 1 इंच इस तरफ करा था हमने, तो 2.25 इंच हम इस तरफ भी धका लेंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया डॉट का जो शेप है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हल्का सा राउंड देते हुए इसे मिला देता हूँ इस जगह पर, देखिए ऐसे। अब ये 2.25 इंच है और ये वाला 1 इंच है, तो हमारी ये कटिंग जो जाएगी यहाँ पर जाएगी। ये देखिए ये बीच का कपड़ा हटा देंगे। अब क्या करना है आपको, ये जो हमारा बैग है, बैग का फिर इस्तेमाल कर लीजिए एक बार। तो क्या करेंगे हम, जो यहाँ से देखिए इस प्रकार से इस गुलाई को यहाँ मिला देंगे, ये मिला दी हमने, तो ये आ जाएगा हमारा फ्रंट की गोलाई, थोड़ा सा अंदर करके। ये देखिए ये बैक की और ये फ्रंट की हल्की सी, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी देखिए डाउन है, यहाँ पर भी डाउन रखा हमने। तो जब हम इसे यहाँ पर मिलाएंगे तो इसे एक साथ कटिंग कर लेंगे
वो किस प्रकार से करते हैं आप खुद देख लीजिए। अब ये मेरी मार्किंग पूरी हो गई है। यदि इस कटिंग में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप कमेंट्स कर दीजिए, आपको जवाब देना मेरा काम है। तो मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। 1 इंच हमने यहाँ रखा, 2.25 इंच यहाँ रखा, ये हो गया 3.25 इंच। कमर का नाप है 26.5, चेस्ट का नाप है 33 यानी 33 इंच। तो इन दोनों के बीच में गैप बनता है 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच का गैप हमने यहाँ पर और यहाँ पर मिला दिया है और इसका चेस्ट उठा दिया है। तो अब देखिए आप कि बनने पर ये ब्लाउज़ किस प्रकार से लगेगा। देखिए ये जो ब्लाउज़ मेरे पास नाप का आया है ये बिल्कुल बिगड़ा हुआ ब्लाउज़ था, क्योंकि देखिए यहाँ पर चेस्ट का जो उठाव होना चाहिए वो नहीं है। चेस्ट के हिसाब से ड्राइंग इसकी चाहिए थी 6.5 इंच, जो कि लगभग ऐसे जाना था इस तरफ। तो ये नहीं आया हुआ है, मतलब ये ब्लाउज़ बिगड़ा है। तो बिगड़ा ब्लाउज़ भी यदि आता है तो आपको खुद को, यदि आप सही टेलर है, सही तरीके से आप शॉप चलाते हैं, तो आपको ये काम खुद करना होगा, ये कस्टमर नहीं बता पाएगा। चलिए मैं अब इसकी कटिंग करके आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, ये मैंने एक निशान उठाया है यहाँ से। तो ये किस लिए लगाया हुआ है ये देख लीजिए। ये जो हमारा दोनों फ्रंट है इसे हम यहाँ पर एक छटका लगा लेते हैं, इस तरफ भी एक छटका लगा लीजिए इस प्रकार से। अब क्या करेंगे आप, ये जो मैंने निशान इस तरफ तो हमें इतना कटिंग करना ही है, लेकिन यदि ये नीचे बढ़ता है यहाँ से तो इसे भी हमें कटिंग करना होगा। इस तरफ भी हम 1 इंच का ऊपर करेंगे और इसे देखिए ऐसे मिलाते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ से मिलाया। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ से मिलाकर ऐसे रख लीजिए और इस तरफ जाकर आप देखिए जो भी बड़ा हो रहा है, ये फ्रंट बड़ा हो रहा है 1.5 इंच, तो हम फ्रंट को काटेंगे। बैक बराबर है तो बैक को सिर्फ यहाँ पर ड्राइंग देना है, ये देखिए इस प्रकार, और इसे भी इसी प्रकार से। अब ये हमारी हो गई कटिंग। अब देखिए ये हमारा मिलकर बिल्कुल बराबर आ गया है। आप स्वयं देखिए ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने फ्रंट को आधा इंच ऊपर बढ़ाया था, 1 इंच नीचे बढ़ाया था, दोनों को मिलाकर हमें कटिंग करना पड़ता है। जब जो हमारा ये जॉइंट होता है उसके एडजस्टमेंट के लिए बढ़ाते हैं, यदि बढ़ जाता है तो उसे कटिंग कर देते हैं, तो और बढ़ता ही है वो, इसीलिए हम उसे बढ़ा कर रखते हैं। अब मैं बताता हूँ इसकी आस्तीन की कटिंग। जब हमारे ब्लाउज़ अस्तर के हैं तो हमें क्या करना है, नीचे ज़्यादा मार्जिंग नहीं देना है, हमें आधा इंच ही रखना है जितना हमारे दबाव के लिए होगा। और इसे देखिए यहाँ से हमने कितना रखा था, आस्तीन की लंबाई इसकी है 3.5 इंच, तो हम इसे रख लेंगे 4 इंच पर। और यहाँ से हम देंगे इसको 2.25 इंच का आर्म होल गड्ढा, जो कि हमारे आर्म होल की लंबाई होगी। और आर्म होल की जो गोलाई है हमारी पूरी, जैसे बाइसेप हमारा है 12 इंच, तो मैंने यहाँ 12 पर रखा हुआ है। इस तरफ है 11.5 इंच, तो देखिए यहाँ पर 11.5 पर रख लिया है। अब ये दोनों को हमने यहाँ मिला लिया है, 1.25 इंच हमारी मार्जिंग है। लेकिन अब जब हम इसे यहाँ से इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो ध्यान देंगे कि ये हमारा 14.5 इंच आ रहा है या नहीं। देखिए ये 1/4 इंच कम आ रहा है, यानी इस ब्लाउज़ की जो आस्तीन कटी हुई है, ये देखिए यहाँ पर उसे धकाकर चढ़ाना पड़ा है आस्तीन। यहाँ देख लीजिए आप, मैं जो भी काम बताता हूँ प्रॉपर बताता हूँ, आप ध्यान से अंत तक पूरा वीडियो देखा कीजिए मेरा। ये देखिए ये जो इनने जिराव दिया है, मतलब इनको आर्म होल में आस्तीन छोटी पड़ी हुई है, जब ये आर्म होल के अंदर जिराव आया हुआ है। तो हम आर्म होल को लगभग इससे आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे। जैसे इनका बाइसेप 6 इंच का कटा था, तो हम इसका काटेंगे 6.25 इंच का यहाँ पर, और इसे यहाँ से मिला देंगे।
ये आपको नाप के ब्लाउज से कटिंग करते वक्त ये समस्याएं सारी दूर करना होगी यदि आप सही टेलर बनना चाहते हैं। अब ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हुई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? यदि ये बहुत अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करा कीजिए। लाइक करने से मुझे मालूम पड़ता है कि मैं आपको सही काम बता रहा हूँ या नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप मेरी पहली विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं आप, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।